मैं इस बात से कतई सहमत नहीं कि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा तय कर दी तो खर्चा कम हो गया। यह इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। हम भी इसी दुनिया में रहते, केवल नेता ही नहीं रहते। और कुछ नहीं तो उत्तर प्रदेश में 10,000 नेता तो हमारे मित्र ही होंगे, जो हारे हारे जीते लड़े बर्बाद हुए आबाद हुए। वही हमें बताते हैं। कोई कहता भैया 10 करोड़ के नीचे आ गए, कोई कहता 15 करोड़ के नीचे आ गए। पिछले चुनाव में लोकसभा के ब्रज क्षेत्र के एक सज्जन है, गठबंधन से टिकट लाए थे, बोले 18 टिकट की व्यवस्था में लग गए भैया और 15 लग गए चुनाव में और हार गए। बोले बर्बाद हो गए। चुनाव आयोग तो कहता है कि दिन कितने लाख में सब चुनाव हो जाएगा। ये नहीं बताओ भाई हमको ना। इन बातों को मैं कतई पानी के साथ भी ये बातें हजम नहीं करूंगा। पूरी शक्ति के साथ इनको रिवर्ट कर दूंगा। ये ज्ञान नहीं दो कोई। एक बात कहता हूं सुरेश बहादुर जी, बड़े चुनाव जो होते हैं सीमा तो उनमें भी उतनी है। अमिताभ अग्निहोत्री जैसा चिरकुट लड़े या लड़ा इंदिरा गांधी, सीमा तो उतनी है ना पैसे की कानून में। पता लगता है उस शहर के सारे 5 सितारा होटल 2 महीने बुक रहते हैं, जिसमें गुड्डू पप्पू भैया अंजीर का जूस पी रहे हैं, दंड पेल रहे हैं। क्या उसका पेमेंट कौन करता है? कौन करता है? कुल्ला भी बिस्लरी से कर रहे हैं। 200 नई सफारी आती है चुनाव में, एक लॉट में। जिले के कम से कम 25 पेट्रोल पंप से कह दिया जाता है कि पर्ची पर पेट्रोल दो, बाद में पेमेंट करेंगे। पता लगता है 50 लाख का 1 करोड़ का तो पेट्रोल का पेमेंट हुआ। वो कहां से आता, वो किस खाते में दिखाते हो? हमसे तो चुनाव लड़ने वालों ने कहा कि भैया हर गांव में प्रधान को 10 लाख रुपया दिया। 1200 गांव थे, बोले बर्बाद हो गया। और सुनिए, जिस दिन पोलिंग होती है ना भैया, अब्दुल हफीज गांधी जी, मनोज जी, आप भी कभी चुनाव लड़ने की सोचो तो आपको बताई दे रहे अभी से, आप मित्र हो इसलिए। तो बस्ता लगाने के लिए एजेंट जो होता है, पोलिंग एजेंट जिसको आप बोलते हो, अभी पिछले चुनाव में हमको बड़े नेता देश के बता रहे थे। मैंने कहा आजकल क्या चल रहा है, तो बोले भाई साहब 1 लाख से कम में तो कोई मिलता ही नहीं साला। तो अगर आपने 200 बूथ पर बूथ एजेंट बैठालना है तो 200 गड्डी रखो 1 लाख की, वो तो 10 मिनट में बढ़ जाती है। ये गलत कह रहा हूं क्या? उठाओ गंगा जली। टीएन शेषन को कि माला तो गले में सब डाले हो, मानते कोई नहीं टीएन शेषन की। बता दो हमको, गलत कह रहा हूं। मोहल्ले में प्रभावशाली आदमी को 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया भिजवा देते हैं लोग। बोले भैया वो आरडब्ल्यूए में है, उनका प्रभाव है, 2,500 वोट है, उनको 5 लाख दो। गांव में ससुराल जाने के लिए गाड़ी दे देते हो, भैया घूम आओ इससे। क्या लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोग 500-500 मोबाइल नहीं खरीदते हैं? उनमें सिम नहीं पड़ता है? एक साथ पेमेंट नहीं जाता है? आप ना कहो मैं बताऊं। कहां भाई, किस दुनिया की बात करते हैं? हिपोक्रेसी छोड़ो। और नहीं तो मुझे कोई बता दे, चुनाव आयोग के दिए हुए निर्धारित व्यय सीमा के भीतर प्रधानी का चुनाव लड़के दिखा दो। लोकसभा छोड़ो, प्रधानी का चुनाव लड़के बता दो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लेकिन मैं पूरे चुनाव आपके साथ रहूंगा, एक एक पैसे पे निगाह रखूंगा। आप नहीं बोलेंगे, संभव नहीं। इसलिए हिपोक्रेसी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसीलिए मनोज मिश्रा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उमाशंकर नहीं लड़ पाएंगे, अब्दुल हफीज गांधी भी नहीं लड़ पाएंगे शायद। 20 करोड़ पहले इकट्ठा करो, जीतने हारने की गारंटी नहीं। जरा भी ग्रह खराब हुए तो लटक जाओगे। ये क्या, ये कोई जानता नहीं क्या? और एक बात कह दूं, चुनाव के दौरान, ये सच्ची बात कह रहा हूं, सब जानते हैं, बोल मैं पा रहा हूं, सुरेश भाई, हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को कैश देती है कि नहीं, जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
देती है ना? वो पैसा कहां से आता है? वो शिरडी साईं मंदिर से आता है क्या? नहीं ना, ये बाबा विश्वनाथ से आता है। जब पैसा आएगा उन रास्तों से, तो उन रास्तों के खिलाड़ियों को आप चुनाव जीतने के बाद कैसे हटा दोगे अपने साथ चलने से? ये गुड्डू पप्पू भैया नहीं है जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं भाई। मैं तो आज तक वो लक्ष्मी मंत्र श्री यंत्र नहीं जान पाया जिसमें साइकिल पर चूहे मार दवा बेचने वाले लोग 20 साल के अंदर 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। 10,000 करोड़ के जी। साइकिल पर चूहे मार दवा बेचने वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बुंदेलखंड में लकड़ी की टाल चलाने वाले लोग खरबोपति हो गए। सुरेश भाई समझ गए होंगे, खरबोपति हो गए। जब मैं पहली बार मिला था तो कमीज पजामा और हवाई चप्पल में थे। कमीज पजामा और हवाई चप्पल। आज उनकी हैसियत कितनी है ईडी को भी नहीं पता होगा। ये मनरेगा में काम करते थे तब पैसा आया या देश सेवा में आया? एक बार मनोज मिश्रा ने हमसे कहा कि भाई साहब कभी इस पर बहस करिए कि जिनके पास आय का कोई वैधानिक स्रोत नहीं है, बताने लायक स्रोत नहीं है, वो लोग राजनीति कैसे करते हैं, उनके कुर्ते में कलफ कैसे लगता है, एयर की टिकट कैसे आती है, 5 तारा में रुकते कैसे हैं, और गुड्डू पप्पू भैयन को 20-20 हजार रुपया कैसे देते हैं। सच बात है, ये सवाल है। आज अमिताभ बच्चन सोचे कि मैं राजनीति करने जाऊं तो मुझे तो उन्हीं लोगों से टकराना है जिनके 20 साल में 10,000 करोड़ हो गए। मैं अपना एक अदद फ्लैट भी बेच दूं तो एक मोहल्ला कवर कर पाऊंगा। लोकसभा में जाना है 1200 गांव, इसलिए मैं उस पाप के रास्ते पर नहीं जा सकता। पाप की नदी में तैरकर पुण्य की साधना नहीं होती। इसलिए विकास दुबे जैसे लोगों को पूरा दोष नहीं देता। जी। राजनीतिक नेतृत्व शुचिता में यकीन कर लेगा जिस दिन, उस दिन विकास दुबे जैसे लोग पैदा ही नहीं होंगे। ये भ्रूण में ही खत्म हो जाएंगे जिस दिन ऐसा हो गया। हम सब लोग इस बात की कामना कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस देश के साथ ऐसी व्यवस्था जल्दी आए। राजनीतिक व्यवस्था जिस दिन सही हो जाएगी, क्योंकि अभी तो देश में सब कुछ राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। ठेका, कोटा, परमिट से लेके अतल कतल छिनेती सब। जी, धन्यवाद।